हलाकत खेज मिसाइल्स और खतरनाक बमों से जब भी जमीन लरजती है तो सिर्फ बारूद की गूंज सुनाई नहीं देती बल्कि साजिशों की सदाएं भी उभरती हैं। गजा की जंग अब महज इसराइल और हमास का टकराव नहीं रहा। एक तरफ दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी, वसाइल और मौलिक हथियारों से लैस हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जो बिल्कुल तन्हा नजर आता है, लेकिन पस मंजर में उसके एक पूरी तारीख खड़ी है। वही तारीख जिसमें अबाबील भेजे गए, जिसमें सिर्फ 313 ईमान वाले बदर के मैदान में हजारों पर भारी पड़ गए थे। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या आज के मुसलमान में भी वही ईमान जिंदा है जिसके लिए आसमान से फरिश्ते उतारे जाते हैं? अब ये तो वक्त ही बताएगा। इसराइल और हमास की जंग कागजों पर सीज फायर के वादों के बावजूद ताहाल जारी है। इसराइल कैदियों की रिहाई में ताखीर को बुनियाद बनाकर गजा और आसपास के इलाकों पर मुसलसल हमले कर रहा है। इब्तदा में तो ये जंग सिर्फ इसराइल और हमास के दरमियान थी, लेकिन अब ये दायरा वसी हो चुका है। अमेरिका खुलकर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हिमायत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान न सिर्फ हमास बल्कि लबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हौसी मलेशियों की पुश्त पर खड़ा है। इन गिरोहों की मदद में ईरान का किरदार एक खुली हकीकत है, जिसका एतराफ खुद अमेरिकी सदर भी कर चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि हौसियों की तरफ से चलने वाली हर गोली के पीछे ईरान खड़ा है। यही हाल हिजबुल्लाह का है, जिसे एक मजबूत अस्करी कुव्वत बनाने में ईरान ने भरपूर सरमाया और तरबियत फराहम की है। इसराइली हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के कई अहम कमांडर मारे जा चुके हैं, जिससे उसकी ताकत वक्ती तौर पर कम जरूर हुई है, लेकिन यमन के हौसी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अब एक नए चैलेंज के तौर पर सामने आए हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका की नजरें बराह रास्त ईरान पर हैं। इससे भी बढ़कर ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब अमेरिका और इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब खदशा ये है कि अमेरिका ईरान पर बराह रास्त हमला करने का इरादा रखता है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास क्या अस्करी ताकत है और ईरान उसके मुकाबले में कहां खड़ा है। अगर आदाद और शुमार पर नजर डालें तो रवा साल अमेरिका का दिफाई बजट 1.39 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ईरान का पूरा अस्करी बजट सिर्फ 10 अरब 30 करोड़ डॉलर है। यानी अगर अमेरिका अपने दिफाई बजट का सिर्फ 1% भी निकाले तो वो रकम भी ईरान के मुकम्मल बजट से भी ज्यादा होगी। और इसी सफ में इसराइल भी है, जिसका दिफाई बजट 27 अरब 50 करोड़ डॉलर है, यानी ईरान से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। अमेरिका के पास 13 लाख फाल फौजी और 7,62,000 रिजर्व फोर्स है। ये फोर्स ईरान पर किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकती है। अमेरिकी बड़ी फौज के पास 5,500 जदीद टैंक्स है, जिसमें M1 एब्राम्स और M2 ब्रैडले ताकतवर टैंक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली जदीद आर्टिलरी भी मौजूद है। ईरान के पास भी आर्टिलरी मौजूद है, जिसकी मजमूई तादाद 8196 है, जिनमें 2600 गोला बारूद और 2000 रॉकेट फायर करने वाले सिस्टम्स शामिल हैं। लेकिन उनकी रेंज बहुत ही महदूद है, अमेरिका जैसे दूर दराज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती। ईरानी टैंक्स की तादाद 1613 है, जिनमें मुकामी तौर पर बनाए गए जुल्फकार और करार टैंक्स के साथ साथ
T-62 और M-60 जैसे पुराने मॉडल्स भी शामिल हैं। ईरान की फौजी कुव्वत में 6,10,000 फाल फौजी और 3,50,000 रिजर्व फोर्स शामिल है। इन सब में सबसे नुमाया इनकलाबी गार्ड्स हैं, जो जदीद तरबियत याफ्ता फोर्स मानी जाती है। ताहम अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़मीनी फौजी तसादुम के इम्कानात कम ही हैं, क्योंकि दोनों ममालिक हज़ारों किलोमीटर के फासले पर वाक़े हैं। असल जंग का मैदान फ़ज़ा है। फ़ज़ाई ताकत के लिहाज से अमेरिका की एयरफोर्स 3,21,000 एहलकारों पर मुश्तमिल है और उसके पास 5,300 जंगी तैयारे भी मौजूद हैं, जिनमें F-16, रीपर F-22, लाइटनिंग F-35 जैसे जदीद तरीन और 6th जनरेशन तैयारे भी शामिल हैं। अमेरिका का सालाना फ़ज़ाई बजट 180 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। ईरान के पास तकरीबन 350 जंगी तैयारे मौजूद हैं, जिनमें रूसी सखोई, चीनी F-5s, F-7s और अमेरिकी साख्ता F-14s भी शामिल हैं, जो इनकलाब से पहले खरीदे गए थे। लेकिन इन तैयारों की कारकर्दगी महदूद है, क्योंकि इनके पुर्जे अब दस्तयाब नहीं हैं। ईरान की फ़ज़ाइया में सिर्फ 37,000 एहलकार हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका ही आगे है। ईरान ने सन 2021 में अपना कमांड 22 ड्रोन मुतारिफ करवाया, जो अमेरिकी रीपर MQ-9 जैसा है। ताहम आलमी फहरिस्त में ईरान ड्रोन रखने वाले 143 ममालिक में 73वें नंबर पर है। अमेरिका के पास रीपर MQ-9 और ग्लोबल हॉक और Q4 जैसे ड्रोन्स हैं, जो दुश्मन के रडार से बचकर निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। अब बात किए लेते हैं बहरी ताकत की। अमेरिका की बहरिया दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है, जिसमें 3,36,000 एहलकार और 1 लाख से ज़ायद रिजर्व फोर्स शामिल है। अमेरिकी बहरी बेड़े में 299 जंगी जहाज, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1,118 कॉम्बैट शिप्स और 68 जदीद आबदोज़े शामिल हैं। ये फोर्स किसी भी समंदर में दुश्मन को घेरने की भरपूर सलाहियत रखती है। ईरानी बहरिया अगरचे खत्ते में एक मौसर कुव्वत है, लेकिन इसका अमेरिका से कोई मवाजना नहीं है। ईरानी बहरिया के पास 20 हमला आवर जहाज, एम्फीबियन 31 शिप्स, 7 फ्रिगेट्स, 5 कॉर्वेट्स, 6 पेट्रोल बोट्स और 19 आबदोज़े मौजूद हैं। इनके पास 54 लड़ाका तैयारे भी हैं। अगरचे ये फोर्स कमज़ोर है, लेकिन इसकी प्रॉक्सीज किसी भी वक्त खित्ते में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि गजा की हालिया जंग में हौसियों ने साबित कर दिखाया। एटमी ताकत के मैदान में अमेरिका के पास 4,018 एटमी हथियार है, जबकि ईरान के पास फिलहाल कोई एटम बम मौजूद नहीं है। अलबत्ता ईरान के पास तकरीबन 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल्स अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान का फासला 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि अमेरिका के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। और अगर खलाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो खलाई टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका को फौकियत हासिल है। उसके 8,000 सैटेलाइट्स खला में मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से 83 सिर्फ फौजी मकासद के लिए हैं, जबकि ईरान के पास 3 सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं और उनमें से कोई फौजी सैटेलाइट नहीं है। मसनूई जहानत यानी AI के मैदान में भी अमेरिका नंबर 1 है, जबकि ईरान 17वें नंबर पर है। अमेरिका की AI सलाहियतें इसराइल हमास जंग में खुलकर पहले ही सामने आ चुकी हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसे अपने इत्तेहादी ममालिक की मदद दरकार होगी। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि कोई मुल्क अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुआ तो उसके संगीन नताइज होंगे, और अगर अमेरिका ने इसराइली सरजमीन से हमला किया तो ईरान के पास इसराइल पर फैसलाकुन हमले के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, ये नजरियात, असर व रसूख और बका की जंग है। ईरान की बका की जंग, अमेरिका का बढ़ता हुआ इस्तराब और पसे पर्दा इसराइल की चालें, सब कुछ दांव पर लग चुका है। अगर वाशिंगटन ने तेहरान पर हमला किया तो सिर्फ सरहदें नहीं, तारीख के वर्क भी जल सकते हैं। फैसला करीब है। सवाल ये है कि पहला वार कौन करेगा और उसका जवाब मुतासरा फरीक किस अंदाज में देगा। फिर उसके बाद क्या होगा,
क्या तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी? बकौल ट्रंप, ईरान एटमी ताकत बनने से बाज आया तो उसके खिलाफ अस्करी ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन दूसरी सूरत में ईरान को तबाह व बर्बाद कर देंगे। As long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. जो ईरान के तमाम दुश्मनों के लिए इत्मीनान का बाइस होगा। अलबत्ता ईरान के लिए इत्मीनान के लिए दो अहम वजूहात हैं। पहली ये कि अमेरिका और ईरान की पहली मीटिंग के बाद मस्बत इशारे मिले हैं और अब एक और मुलाकात दोनों फरीकैन के दरमियान तय पा चुकी है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दोनों फरीक एक दूसरे को सिफारती तौर पर इंगेज रखकर जंग को मौखर करते रहेंगे। इस अमल से अमेरिका और ईरान की अवाम को भी अपनी क़यादत पर एतमाद का एहसास मिलेगा। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा का आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होना इस बात की तरफ इशारा है कि मामलात तसादुम से हटकर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं। जैसा कि ट्रंप दौर में तालिबान के साथ डील की गई थी तो सिराजुद्दीन हक्कानी को न्यूयॉर्क टाइम्स में जगह दी गई थी।